नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा सत्र समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि सभी पार्टी के नेता अब सीधे जनता से रूबरू होना चाहते हैं। एक दूसरे पर छींटाकशी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब खूब देखने को मिलेगा। इन दिनों एक नई खबर ने तुल पकड़ लिया है। बिहार में एक डॉगी बाबू को आप जान लीजिए कि इनका घर भी है, इनका आवासीय प्रमाण पत्र भी है और डॉगी बाबू के पिता का नाम कुत्ता बाबू और माँ कुतिया देवी है। अब आप समझ जाइए कि बिहार में एक क्या कुत्ते का नाम क्या था? डॉगी बाबू और कुत्ते का फोटो। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में इससे पहले भी सनी लियोनी का भी बना था, नीतीश कुमार जी का भी बना था। तो बिहार सरकार कैसे चल रही है आप समझ सकते हैं। और ये गहन पुनरीक्षण कितना गहन हुआ है इससे भी लोग जो है अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ तो बिना भ्रष्टाचार के कोई कागजों नहीं बनता। अब पता नहीं वो बेबी डॉगी जो है वो भी कुछ दी होगी कि नहीं दी होगी, जरूर कुछ दी होगी तभी बना होगा। अब घूसों दी होगी, अब घूस में क्या दिया गया होगा ये अब आप सुनकर हैरान है ना? जी हाँ, इसीलिए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अररिया में कुत्ता बाबू वाले निवास प्रमाण पत्र पर चुटकी ली। एनडीए सरकार पर तीखा हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कैसे काम चल रहा है इससे समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में बिना भ्रष्टाचार के कोई काम तो होता ही नहीं है, लिहाजा कुत्ता बाबू ने भी जरूर घूस दिया होगा। उन्होंने कहा कि निवास प्रमाण पत्र तभी उनका बन पाया है। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि फर्जी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा फर्जी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी। उम्र का फर्जीवाड़ा कर सम्राट चौधरी फर्जी डिग्री के साथ कैसे बिना मैट्रिक किए हैं और पीएचडी कर लिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री अचेतावस्था में है कहा और बिहार में एक इंजन भ्रष्टाचार में तो दूसरा इंजन अपराध में संलिप्त है। मुख्यमंत्री जो है अचेत अवस्था में है और दिन दहाड़े जिस हिसाब से अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है हो चुका है। रेप हो रहा है, एम्बुलेंस में गैंग रेप हो रहा है, अस्पतालों में घुस के गोलियां मारी जा रही है, दुकानों में घुस के गोलियां मारी जा रही है। एक हफ्ते के अंदर लगभग पूरे बिहार में 100 से भी ज्यादा हत्याएं जो है हो चुकी है। इस सरकार का एक इंजन जो डबल इंजन कहने वाली ये सरकार है, बिहार का सत्यानाश जो है कर दिया है। एक इंजन अपराध में लगा है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आप सब लोगों ने सीएजी के रिपोर्ट को देखा होगा। 71,000 करोड़ का घोटाला जो है ये सरकार ने किया है और ये खुलासा जो है सीएजी की रिपोर्ट में आया है। यानी 71,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं होता, एक बहुत बड़ा रकम है। और 71,000 करोड़ का कोई हिसाब जो है सरकार नहीं दे पा रही है। मुख्यमंत्री मौन है, दो डिप्टी सीएम वो भी दोनों मौन हो चुके हैं। और एक डिप्टी सीएम तो फाउल माउथ है, दूसरा लाउड माउथ है। और एक तो इतना फर्जी डिप्टी सीएम है कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ गजब का तिगरमबाजी इन्होंने किया है। अब इन्होंने जो 2005 में ये 26 वर्ष के थे और 2010 में 28 वर्ष के हुए। उन्होंने कहा कि एक महीने में सैकड़ों हत्याएं हो गई है, रेप हो रही है, अस्पतालों में घुसकर घर दुकान पर गोली मार दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर भी
कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा और कहा कि किशनगंज जाने से पूर्व अररिया में ये बयान उन्होंने दिया तेजस्वी यादव ने, और मोदी को भी जमकर लपेटा। बहरहाल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के बयान की खूब चर्चा होने वाली है। वहीं डॉगी बाबू और उनके पिता कुत्ता बाबू माँ कुतिया देवी की यह रोचक और दिलचस्प मामला अब तुल पकड़ता दिख रहा है। देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नया होता है। अररिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। अभी आके अखबार सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।